मध्य प्रदेश के शिवपुरी में मनियर टोल टैक्स के पास बनी पानी की टंकी पर एक परिवार चढ़ गया। यहां से जान देने की धमकी देने लगा। पानी की टंकी पर चढ़े इस कुशवाहा परिवार का आरोप है कि उनकी कीमती जमीन को एक पटवारी ने धोखाधड़ी करके अपने परिजनों के नाम करवा लिया है। टंकी पर चढ़े इस परिवार का कहना है कि पटवारी ने उनके साथ धोखाधड़ी करी है। पानी की टंकी पर कुशवाहा परिवार की एक महिला और 2 बच्चे चढ़ गए। यहां से जान देने की धमकी देने लगे। पानी की टंकी पर चढ़े इस परिवार का आरोप है कि पटवारी दीपक वर्मा ने पोहरी चौराहा के पास ही उनकी जमीन धोखाधड़ी करके उनके परिवार वालों के नाम कर दिया है, अपने परिवार वालों के नाम कर दिया है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि टंकी पर चढ़ी कुशवाहा परिवार की महिला मीना कुशवाहा ने यह भी जानकारी बताई है कि उसका पति लक्ष्मण कुशवाहा नशे का आदी है। नशे की हालत में पति को गुमराह करके दीपक वर्मा ने उसकी जमीन हड़प ली है। महिला का कहना है कि जमीन की कीमत करीब 5 करोड़ रुपए है। महिला और उसके बच्चों की अगर बात की जाए तो उनका यह भी कहना है कि पानी की टंकी पर चढ़ने की सूचना जब पुलिस विभाग को मिली है तो वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। वहीं महिला को समझाने का प्रयास किया जा रहा है और स्थानीय लोगों की मदद से महिला को समझाया भी जा रहा है, लेकिन कोई फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। सूचना मिलने के बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा। हंगामे की बात की जाए तो वहां पर फिलहाल हंगामा अभी भी जारी है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने को लेकर विपक्षी दल बीजेपी सरकार पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगा रहा है। इस पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पलटवार किया है। तोमर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की राजनीति नहीं करती। जो दल इस तरह की चर्चा करते हैं वो सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। मंत्री तोमर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वोट की राजनीति नहीं करती, सारा देश इस बात का साक्षी है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे अनेक जनजातीय बंधु ऐसे हुए हैं जिन्होंने आजादी के प्रथम और दूसरे स्वतंत्रता संग्राम में पूरा संघर्ष किया है और देश को आजाद कराने के लिए बराबरी के साथ योगदान भी दिया है। उन्होंने बताया कि हम गोंडावाना क्षेत्र में देखें तो रघुनाथ राव शंकर शाह का नाम आता है, मालवा में देखें तो टटिया मामा का नाम आता है, झारखंड में देखें तो भगवान बिरसा मुंडा का नाम आता है। इसी तरह गोंडावाना क्षेत्र में देखें तो रानी दुर्गावती का नाम आता है। मंत्री तोमर ने कहा कि आजादी के आंदोलन में संघर्ष किया और भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार ने आजादी के वर्षों बाद रघुनाथ और शंकर शाह की प्रतिमा जबलपुर में स्थापित की, जहां कार्यक्रम प्रारंभ किया गया और रानी दुर्गावती जी की प्रतिमा स्थापित की गई। वहां भी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया और आपको ये भी बता दें कि इसको लेकर इस दृष्टि से भी काम किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में पुलिस के सामने एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ नया गांव में एक किसान पुलिस के पास अपनी भैंस लेकर पहुंच गया। किसान का कहना है कि उसकी भैंस कई दिनों से उसे दूध नहीं धोने दे रही है और उसकी मदद की जाए। पुलिस से मदद मांगते हुए किसान का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस ने पशु चिकित्सक से बात करके किसान की मदद करने का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि पुलिस के अनुसार बाबूलाल जाटव, जो कि नया गांव का निवासी है, उसने पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी भैंस कई दिनों से उसे दूध नहीं दूने दे रही है और शिकायत के करीब 4 घंटे बाद वो अपनी भैंस को लेकर थाने आया। इसके बाद पुलिस ने पशु चिकित्सक को बुलाकर उसकी मदद की। अगली सुबह किसान ने आकर पुलिस को धन्यवाद किया और बताया कि उसकी भैंस अब उसे दूध दूने दे रही है। झीरम घाटी नक्सली हमले पर न्यायिक आयोग की रिपोर्ट सौंपे जाने को लेकर विवाद के बीच छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया ने रविवार को कहा कि रिपोर्ट उन्हें सौंपे जाने के बारे में सवाल आयोग में पूछा जाना चाहिए। झीरम घाटी नक्सली हमले पर पत्रकारों से बात करते हुए राज्यपाल अनुसुईया उइके ने रविवार को कहा कि उन्होंने न्यायिक आयोग की रिपोर्ट स्वीकार कर ली क्योंकि ये उन्हें सौंपी गई थी और कानूनी राय देने के बाद उसे राज्य सरकार को भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि यदि राज्यपाल को कोई न्यायिक रिपोर्ट दी जाती है तो उसमें कोई समस्या नहीं है। मैंने रिपोर्ट का अध्ययन नहीं किया क्योंकि ये 10 खंडों में है। आपको बता दें कि 4184 पृष्ठों में है और मेरी ओर से रिपोर्ट सीधे राज्य सरकार को भेजी गई है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन ये कैसे लीक हुई कि कांग्रेस का आरोप यह है कि
आपकी ही बताए कि कैसे हुआ। तो क्या मुझे डाकिया की तरफ रिपोर्ट सरकार को सौंपनी चाहिए? राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपे जाने पर सत्तारूढ़ कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। आपको ये भी बता दें कि छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के झीरम घाटी में कांग्रेस की परिवर्तन रैली के दौरान पार्टी नेताओं के एक काफिले पर हमला किया गया था, जिसमें तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस प्रमुख नंद कुमार पटेल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा और पूर्व केंद्रीय वी.सी. शुक्ला सहित 29 लोगों की मौत हो गई थी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप जुड़े रहिए आर्य न्यूज के साथ।